देख रहे हैं कि एक रोचक घटना की जानकारी जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आया हूँ और क्या ऐसी रोचक घटना है वो सारा हिंदुस्तान को मैं बताना चाहता हूँ। तो घटना क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस तह तक जाऊँ और सारे हिंदुस्तान को बताऊं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लड़का और एक लड़की है। अब इस दोनों के बीच में क्या ऐसी घटना घटी है जिसकी सच्चाई हम जानना चाह रहे हैं। तो आइए मैं लड़के से जानकारी लेता हूं कि आखिर इस घटना में कितनी सच्चाई है। और मैं आप तमाम दर्शकों से, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जब तक मैं सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस लड़के पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि इस घटना में कितनी सच्चाई है, ये सच है या झूठ है, इस पर से हम पर्दा उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस लड़के से, जिसे अभी पिटाई हो रही थी, हम उससे कुछ पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस लड़की को आप कहाँ और कैसे मिले? मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ और मैं इस लड़की को जानता तक भी नहीं हूँ। क्या आप इस लड़की को जानते नहीं हैं? नहीं जानता हूँ मैं, पता नहीं कौन है। तो देखिए, लड़के का कहना है कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ। अब मैं लड़की से ही पूछ लेता हूँ कि इसमें सच्चाई क्या है और ये कैसे इस लड़के को जानती है। बताइए, आप इस लड़के को कैसे जानती हैं? ये मेरा पति है। यह आपका पति है। देखिए, ये लड़का आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आप उस सच्चाई को बताइए, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी सच्चाई को जानना चाहता है कि आपके साथ क्या हुआ है और आप कब से इसको जानते हैं, कैसे जानते हैं? मैं 3 साल पहले अपने मामा के बेटे के शादी में गई थी और वहाँ पे मेरा पूरा परिवार गए थे मामा जी का गांव, और वहीं पे ये लड़का मिला था और इसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। वहीं पे हमारा बातचीत शुरू हुआ और हमारा बातचीत शुरू हुआ दोस्ती से और बाद में प्यार में बदल गया और इसके साथ मैंने शादी कर ली थी। तो आपने सुना, लड़के ने कहा कि मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जब मैं लड़की से पूछा तो लड़की कह रही है कि मामा जी के गांव हम उनके बड़े लड़के की शादी में गया था, तो वहीं इस लड़के से मुझे आंखें चार हुई और फिर प्रेम पत्र यानी टेलीफोन से बातचीत शुरू हुआ और प्यार में बदला और फिर ये दोनों शादी कर ली। लेकिन इस वक्त ये लड़का कह रहा है कि मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम चुप रहो, अभी हम इससे पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आगे क्या हुआ? इसके बाद हम लोग 2-3 महीने फोन पे खूब बात किया और एक दिन घर से भागकर मंदिर में जाके शादी कर लिए। अच्छा, तो आप भाग करके घर से मंदिर में शादी किए। अच्छा ये बताइए कि आप जो भागी तो क्या आपके घर वाले को पता नहीं चला? नहीं, हम लोग उसी दिन शादी करके और ट्रेन पकड़ के हम लोग दिल्ली निकल गए और हम लोग वहीं पे सेटल हो गए, वहीं पे रहने लगे। तो आपने सुना कि 3-4 महीने तक फोन से दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होती रही, आदान प्रदान होता रहा और फिर दोनों ने प्लानिंग किया कि घर वाले तो शादी करेंगे नहीं, इसलिए भाग करके मंदिर में शादी किया और उसी दिन ट्रेन पकड़ करके ये दोनों दिल्ली चला गया और दिल्ली में ही जा करके वहां काम करने लगा। आगे क्या हुआ? क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी तो बहुत मौज में कट रही थी। फिर एक दिन नीरज ने मुझे बोला कि मतलब हम एक नया फ्लाइट खरीदे हैं, तो आप वहीं पे रहेंगे। तो हम लोग चले गए फ्लाइट देखने के लिए गुड़गांव, लेकिन वो बहुत दगाबाज निकला। उसने मुझे वहाँ पर ले जाके बेच दिया। अच्छा ये बताइए कि आप वहाँ से गांव कैसे आई? वहीं पर एक चौकीदार था बिहार का ही, उसके सहायता से मैं वहाँ से गाँव चली आई। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, आप लोग मुझे न्याय दिलवाइए। तो आपने लड़की की पूरी सच्चाई सुन ली। लड़के ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन लड़की ने इसके साथ जो जो कुछ हुआ वो सारा चीज मुझे बताया और आप लोग देख रहे हैं लड़की की सच्चाई। है लड़का, इस लड़की ने जो कुछ भी बताया है वो सारी घटना सच है क्या? हाँ, ये सच है। मेरे ऊपर जो है ना, पैसा कमाने का जुनून था, इसी कारण मैं लड़कियों से पहले प्यार का नाटक खेलता था और प्यार का नाटक खेल खेल के उसे बहला फुसला कर और फिर बाद में जाकर शादी कर लेता था।
और फिर उसे हम कहते थे कि चलो हनीमून मनाने के लिए हम वहाँ दिल्ली चलते हैं। क्या क्या नाटक खेलता था और फिर उसको दिल्ली ले जाते थे, कुछ दिन रखते थे और मैं फ्लैट दिखाने या कुछ और करने कि चलो तुमको वहाँ उनसे मिलाता हूँ या शॉपिंग कराने के लिए, इस बहाने मैं ले जाता था और वहाँ बेच देता था। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया और हमसे तो गलती हो गया, मैं पूरे समाज के सामने माफी मांगता हूँ। अब मैं कभी ये नहीं करूँगा। मारो साले को, मारो साले इसे गलती का एहसास हो गया है, इसको मत मारिए, इसको माफ कर दीजिए। मुझे गलती का एहसास हो गया, मैं आज के बाद ऐसा कभी कदम नहीं उठाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल, ये मेरी पत्नी है। माफी मुझसे नहीं, मैं तो मीडिया हूँ, इस समाज से मांगो माफी, इसका गुनहगार हो तुम। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा जाओ, माफ किया, लेकिन इस पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को खूब बढ़िया ढंग से निभाओ। कभी नहीं, अब कभी। चलो भाइयों, चलो मेरा- जाओ, तुम लोग जाओ, चलो भाई चलो। तो आपने देखा इस घटना की पूरी सच्चाई। मैं मैथिली बाजार यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और जो कुछ भी इस घटना की सच्चाई थी वो आपने आंखों देखा, लाइव देखा। इस घटना में यही सच्चाई थी। और मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि ये घटना जो आप यहां अभी अभी देखे हैं, ये हर दिन हर रोज समाज के कहीं न कहीं, देश के किसी न किसी कोने में, कभी मोबाइल के द्वारा, कभी फेसबुक के द्वारा एक दूसरे में लव होता है और उस लव के चक्कर में पड़कर लड़की अपने परिवार को नहीं देखती है, समाज को नहीं देखती है, अपनी इज्जत को नहीं देखती है और गलत लड़के की संगत में पड़ के वो घर छोड़ करके भाग जाती है। और उसके बाद उसके साथ क्या अंजाम होता है, उसी का एक जीता जाता उदाहरण ये था जो अभी आपके सामने दिखाया गया है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। मैथिली बाजार चैनल के नव नव कॉमेडी वीडियो सबसे पहले देखबाक लेल लाल बटन दबा के चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी आ संगे घंटी के निशान से दबावी।